बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कोरस्पोंडिंग बैंक एंड एलसी ऑथेंटिकेशन। पिछली वीडियो में हमने एलसी को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि एलसी का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। आज हम आपको इस वीडियो में एलसी के ऑथेंटिकेशन और कोरस्पोंडिंग बैंक के मुतालिक बताएंगे कि कोरस्पोंडिंग बैंक कौन सा होता है और एलसी की ऑथेंटिकेशन कैसी होती है। इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें फिर मैं जो एलसी एडवाइजिंग बैंक होता है और नेगोशिएटिंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक, उन सबको अलग अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल हम कोरस्पोंडिंग बैंक एंड एलसी ऑथेंटिकेशन इसी के ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोरस्पोंडिंग बैंक कौन सा होता है। देखिए, वर्ल्ड वाइड जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं वो आपस में उनकी कोरस्पोंडिंग नहीं होती। हर बैंक ने हर कंट्री के अंदर कोरस्पोंडिंग करना हर बैंक के लिए मुमकिन नहीं होता कि हर बैंक से उसकी कोरस्पोंडिंग हो। तो कुछ उन्होंने बैंक नॉमिनेट कर लिए होते हैं जो उनके कोरस्पोंडिंग बैंक होते हैं। जैसे पाकिस्तान के बैंक्स काम कर रहे हैं, अब उनके यूए में भी हर बैंक से उनकी कोरस्पोंडेंस नहीं चल रही होगी। कुछ उनके कोरस्पोंडिंग बैंक होंगे यूए में, कुछ सऊदीया में। इसी तरह वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, लेकिन वो यानी ये नहीं हो सकता कि दुनिया में जितने बैंक हैं एक कंट्री के अंदर उनकी दूसरे कंट्री के हर बैंक या हर ब्रांच से उनकी कोरस्पोंडिंग हो रही है। ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है, मे भी बाद में हो जाए कई कुछ टाइम के बाद, लेकिन फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक बैंक दूसरे बैंक से एक एग्रीमेंट करता है। यूएसए का एक बैंक है, वो चाइनीज़ किसी बैंक से एग्रीमेंट करता है कि हम आपस में कोरस्पोंडिंग करेंगे। तो उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय पाती हैं कि हमारा जो मैसेज आपके पास आएगा आपने उसको कैसे अथेंटिक करना है आपने। ठीक है, उसकी अथेंटिसिटी आपने कैसे चेक करनी है, उसको कैसे आपने वेरीफाई करना है। तो इसी तरह जो एलसी आती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो अपने कोरस्पोंडिंग बैंक के पास आती है। उस बैंक का जो कोरस्पोंडिंग बैंक होगा वहाँ पर उस बैंक के पास आती है। फिर वो उसकी अथेंटिसिटी चेक करता है। अथेंटिसिटी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। तो इसके बाद वो आगे एलसी फिर एडवाइस कर देता है एक्सपोर्टर को। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से लोग जो नए दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जब वो प्रोफार्मा इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट अपने सप्लायर को, अपने इंपोर्टर को देते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि आपने इस बैंक में एलसी भेजनी है। यानी जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है वो अपने बैंक का नाम तो दे देता है और उसका कहता है कि आपने इस बैंक में एलसी भेजनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बैंक में एलसी भेजे। आप उसको बाउंड मत किया करें कि आपके बैंक में एलसी भेजे। आप उसे कहेंगे भाई एलसी ओपन कर दो। उसमें यह है कि आपके लिए भी सहूलत रहेगी और आपके क्लाइंट के लिए भी सहूलत रहेगी। होता यह है कि वो अपने बैंक के पास जाता है, जब आपने उसको बाउंड कर दिया कि इस बैंक में एलसी भेजें। आपका पाकिस्तान में बैंक है हबीब बैंक। हबीब बैंक कराची की कोई ब्रांच है। आपने अपने बायर से कहा, ब्राज़ील का कोई बायर है, कि भाई हमारे हबीब बैंक की फ़लाँ ब्रांच में कराची में आप एलसी भेज दें। अब वो क्या कहेगा, वो यही इंस्ट्रक्शन अपने बैंक को देगा। अब उसका बैंक जो ब्राज़ील में है उसका कोरस्पोंडिंग बैंक हबीब बैंक नहीं है और कराची में भी उसका कोई कोरस्पोंडिंग बैंक नहीं है। उसका कोरस्पोंडिंग बैंक है लाहौर में। अब क्या करेगा वो बैंक, वो एलसी अपने कोरस्पोंडिंग बैंक लाहौर को भेजेगा। लाहौर वाला जो बैंक है, जो ब्राज़ीलियन बैंक का कोरस्पोंडिंग बैंक है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद फिर वो एलसी कराची में अपनी किसी ब्रांच को भेजेगा। कराची की वो ब्रांच वो एलसी हबीब बैंक की उस मुतलका ब्रांच को भेज देगा जो जिसको आपने कहा कि इस बैंक को भेजें, जो आपका बैंक है। अब इसमें 2 या 3 बैंक इन्वॉल्व हो गए। अब एलसी के जो एडवाइजिंग चार्जेस हैं, एक तो आप अपने बैंक को देंगे जिसने आपको एलसी एडवाइस की है,
बीच में जो कराची का बैंक है जिसके पास लाहौर वाले बैंक ने एलसी भेजी है, वो भी फ्री में तो काम नहीं कर रहा, उसको भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और जो लाहौर वाला बैंक है उसके भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये सारे चार्जेस आपने अपनी ब्रांच में पे करेंगे। आपकी ब्रांच उन दोनों बैंकिंग के जो चार्जेस होंगे वो कराची वाली ब्रांच को भेज देगा, कराची वाली ब्रांच अपने बैंक के चार्जेस रखने के बाद लाहौर वाले को उसके चार्जेस पे कर देगा। तो आपको ये काफ़ी सारे चार्जेस पड़ जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप ऐसा मत किया करें, आप उससे कहें कि भाई एलसी भेज दें, आपका एड्रेस, आपका स्ट्रीट एड्रेस, आपकी कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस परफॉर्मा इनवाइस या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। वो अपने बैंक से कहता है ये मेरा क्लाइंट है, इसको आप एलसी इसके नाम ओपन कर दो। वो एलसी ओपन करने के बाद आपके कंट्री में या आपके सिटी में अपनी किसी कोरस्पॉन्डिंग बैंक को वो एलसी भेज देगा। अब अगर वो कोरस्पॉन्डिंग बैंक से कराची में है तो वही बैंक डायरेक्ट आपको एलसी एडवाइस कर देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपकी एलसी आई है, आप जाएंगे चार्जेस पे करने के बाद एलसी कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आपके पास एलसी आ जाएगी, बीच में 2-2 3-3 बैंक इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एलसी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके चार्जेस भी कम आपको पड़ेंगे। अदरवाइज टाइम कंज्यूम जो है वो भी ज़्यादा होगा। जैसे लाहौर का बैंक है, उसने एलसी आई, उसने 1-2 दिन के बाद एलसी कोरियर की, कराची अपनी ब्रांच को 1 दिन वहाँ लग गया, फिर उसने आगे अभी बैंक को की, तो मतलब ये 4-5-6 दिन भी लग गए, बैंक भी 2-3 इन्वॉल्व हो गए और आपको चार्जेस भी 3 बैंकों के पे करने पड़ गए। तो आप ये कभी भी इंस्ट्रक्शन मत दिया करेंगे इस ब्रांच को एलसी भेजें, वो कहेंगे एलसी हमें एडवाइस, एलसी हमारे नाम ओपन कर दें, आपका स्ट्रीट एड्रेस है, वो अपने हिसाब से बैंक का जो भी कोरस्पॉन्डिंग बैंक होगा आपकी सिटी में, अगर आपकी सिटी में है तो उसको भेज देगा, अगर सिटी में नहीं है तो आपकी कंट्री में किसी को भेज देगा। तो इस तरह फिर ये ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अब एलसी की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं। ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एलसी की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होती है। देखिए एक डेट है, ये देखिए 12 मई 2022, ये एक हमने डेट ले ली है, इसी को हम बेस बना के एलसी की ऑथेंटिसिटी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब दो बैंकों के बीच में कोरस्पोंडेंट होती है तो बीच में उनकी एक एग्रीमेंट होता है कि आपने हमारे मैसेज को कैसे वेरीफाई करना है, क्योंकि मैसेज तो बीच में स्कैमर भी भेज सकते हैं। एक एलसी आ रही है, चाहे टेलेक्स से आ रही है, चाहे ईमेल से आ रही है, स्कैन कॉपी आ रही है, कोरियर से आ रही है, कोई भी भेज सकता है। किसी ने बना के भेज दी, 2 नंबर भेज दी, वो आगे भेज दे, आगे पता चले जी कुछ है ही नहीं उस एलसी के अंदर। तो जो कोरस्पोंडिंग बैंक होता है उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेगा। अब ये एक कोड है, ये एक कोड लिखा हुआ है BCC, आगे स्पेस है 13 स्पेस 1 स्पेस 25 स्पेस CACC। अब दो बैंकों के बीच में सपोज ए और बी बैंक हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है, हम एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग बैंक होंगे और ये हमारे कोड वर्ड्स होंगे हमारे मैसेज को वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने उस जो मैसेज आता है, मैसेज के अंदर से कोई एक चीज़ ले ली, जैसे ये डेट है, उन्होंने कहा जी डेट से आप इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये 12 मई 2022 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे वेरीफाई करना है। अब 12 मई में पहले आता है, सबसे पहले वर्ड है 1। उन दो बैंकों के बीच में ये तय पाया है कि 1 को हम अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल में जो ABC है उसमें पहले नंबर पे क्या आता है, 1 पे A। तो हमारा जो कोड होगा वो अल्फ़ाबेटिकल में A को छोड़ के उससे नेक्स्ट वर्ड B, जैसे देखें नीचे लिखा हुआ है B, तो 1 की बजाय यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है B, तो B लिखा होगा, यानी उधर 1 है अल्फ़ाबेटिकल में, जो 1 में आता है A, लेकिन A नहीं होगा, उससे अगला वर्ड होगा B लिख दिया। इसी तरह लिखा हुआ है 2, 12 मई में 2 लिखा हुआ है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल में 2 में क्या आता है B, लेकिन B नहीं, यहाँ पे C लिखा हुआ है। ये उनका आपस में बीच में तय पाया कि C लिखा होगा, उससे अगला वर्ड होगा BC। अच्छा, इसी तरह मई MAY, M को इसको आपने अब इसमें काउंटिंग में चले जाएंगे। M का काउंटिंग में क्या नंबर है, 1 2 3 आप काउंट करें तो 13 नंबर आता है, तो 13 लिख दिया, आगे स्पेस छोड़ दी, आगे A का 1 नंबर है, फिर स्पेस छोड़ दी, Y का नंबर है 25, तो 25 लिख दिया, फिर आगे स्पेस आ गई, फिर आगे 2022। अब 2 का अल्फ़ाबेटिकल में क्या नंबर है, B आता है ना, 2 A 1 पे और B 2 पे। तो तय ये पाया था कि जो अल्फ़ाबेटिकल में आएगा, जो वर्ड आएगा उससे अगला लिखा होगा। आ गया, उससे आता है B से आ गया आता है C, ठीक है। इसके बाद 2 के बाद 0 आ गया, 0 चूँकि अल्फ़ाबेटिकल में है ही नहीं भाई, A से पहले तो कुछ नहीं है ना, तो उसके बाद अगला वर्ड क्या आएगा,
ए, तो अगला वर्ड लिख दिया 0 को ए में। इससे आगे फिर 2 में आता है वहाँ पे बी, लेकिन हमने सी लिखना है, सी लिख दिया। फिर आगे 2, फिर सी, तो ये लिखा है BCC 13125 CACC। अब ये कोड वर्ड लिखा हुआ है, अब किसी को नहीं पता ये कोड वर्ड क्या है। अब इस बैंक के पास गया, ये मैसेज, इसके ऊपर ये कोड लिखा हुआ है, तो उसने ये कोड चेक किया, अपनी बुक निकाली कि हमारे बीच में क्या कोड वर्ड्स तय हुए थे। तो उसने डेट देखी जी 12 मई है, 12 मई 2022। तो उसने उस हिसाब से इसको डी कोड किया, तो ये उसको वेरीफाई होगा कि ये 12 मई 2022 ही बन रहा है, जो बैंक ने डेट मेंशन की हुई है, जो मैसेज आया है, चाहे LC का मैसेज है, कोई पेमेंट का मैसेज है, किसी तरह का भी कोई भी मैसेज आया उस ब्रांच से, तो ये इसको इस तरह देख के डी कोड करके उसने चेक कर लिया कि मैसेज जेन्युइन है, उसी ब्रांच ने जिस ब्रांच सा क्लेम किया जा रहा है उसी बैंक का ये मैसेज है। कोई स्कैमर इस तरह का मैसेज नहीं भेज सकता, अगर वो भेजेगा तो उसको इन कोड्स का नहीं पता होगा। इस तरह ये कोड वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये इसी तरह होते हैं, इससे आगे पीछे भी हो सकते हैं। मतलब यह है कि ये एक मेथड होता है इंटरनेशनल कोडिंग का। तो इस तरह ये LC उसके पास आई है, ये कोड वर्ड्स लिखे हुए थे, उसने इसको चेक किया अपनी बुक से निकाल के अपनी ये सारी चीज़ें, तो उसने वेरीफाई कर दिया कि ये LC जो है वो जेन्युइन है, उसने अपनी कंपनी की स्टैम्प लगा दी। और फिर मैं ये कोड होता है ना, कोड को वो वहाँ से कट ऑफ भी कर देते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह LC की ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाती है, वो कोरस्पॉन्डिंग बैंक ने कंफर्म कर दी कि ये LC जेन्युइन है, उसी ब्रांच से आई है जिसने भेजी है, किसी स्कैमर की तरफ से नहीं आई, ठीक है। इस तरह LC की ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है, और कोरस्पॉन्डिंग बैंक का मैंने आपको बता दिया है। मेरा ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।